जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत। जैन दर्शन के बारे में पढ़ रहे थे और उनका कर्म सिद्धांत क्या है उसके बारे में जान रहे थे। तो जैसे कि मैंने बोला कि जो भी दर्शनों ने, जो भी दार्शनिकों ने आत्मा के स्वरूप और जगत के स्वरूप को माना है, वो कहीं ना कहीं कर्म के सिद्धांत को भी स्वीकार किया है। तो जैन दर्शन ने जगत वैचित्र्य के रूप में कर्म सिद्धांत को स्वीकार किया है। और जैन आगमों में उल्लेख है कि कर्म से उपाधि अर्थात दुख प्राप्त होता है। सभी प्रकार के वैषम्य का मूल कारण कर्म ही है। जो भी दुख है उसका कारण कर्म ही है। दुख का कारण कर्म है। क्या इसका मतलब है कि कर्म ना करो? नहीं। तो वहां भी कुछ बातें बताई गई है जिससे कि हम कर्म को जान सकते हो और किस प्रकार के कर्म करने चाहिए जिससे कि हमें दुख ना हो, वो भी बताया गया है। तो यहाँ बोला गया है कि कर्म से ही मनुष्य को सुख दुख प्राप्त होता है। इस बारे में कल भी चर्चा हो रही थी कि सुख दुख कैसे होता है। सुख दुख कर्म से होता है। काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा को भी इस विचित्रता का कारण माना गया है। किंतु इन सबसे प्रमुख कर्म है। कर्म की प्रमुखता हमेशा ही है, क्योंकि कर्म के द्वारा ही यह सब नियंत्रित होता है। जो भी हमारे स्वभाव है, हमारी नियति है, हमारी इच्छा है, और या जो भी यदृच्छा भी है, तो वो सबका कंट्रोल कहाँ पे है? वो कर्म पे है। मतलब कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। संसार में जितने भी आशा, निराशा, सुख दुख, हर्ष, विषाद, प्रसन्नता, अप्रसन्नता आदि द्वंद्वों से परिव्याप्त है। जगत की इस विषमता का कोई ना कोई कारण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अहेतु किसी कार्य की निष्पत्ति नहीं होती। बोलने का तात्पर्य यही है कि कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और कर्म को फोकस करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जिस प्रकार से वैदिक धर्म में कर्म को अनेक प्रकार से परिभाषित किया गया है, उसी प्रकार जैन धर्म में भी कर्म की अनेक परिभाषाएं प्राप्त होती है। बहुत सारी परिभाषा इसमें दी गई है। तो हम कुछ परिभाषा यानी कि डेफिनेशंस पे गौर करते हैं कि कर्म होता क्या है। यह बोल रहे हैं कि कर्म जो है वो दुख का कारण है। तो क्या हम जो हर रोज एक्टिविटीज कर रहे हैं वो दुख का कारण है, या यहाँ पे किसी और प्रकार के कर्म की बात हो रही है? तो उसके लिए हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। किस प्रकार के डेफिनेशंस बताए गए हैं, क्या बताया गया है, जिससे कि हम कर्म को और अच्छे से समझ सकते हैं। उत्तराध्ययन बृहद वृत्ति में कर्म को परिभाषित करते हुए कहा गया है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है वो देखते हैं। यहाँ बोला गया है कि जो कर्म है, उत्तराध्ययन सूत्र जो है उसमें क्या बोला गया है कि जो कर्म है वो मिथ्यात्व है, अविरति है, प्रमाद है, कसाय है और योग है। अब सबसे पहले जो है मिथ्यात्व, इसका मतलब है कि वो झूठ है या तो वो मिथ्या है, इग्नोरेंस है। वो मिथ्या है या तो वो इग्नोरेंस है। दूसरा जो चीज बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो कर्म है वो अविरति है। अविरति जिसमें हम हमारा कंट्रोल नहीं है, सेल्फ रिस्ट्रेंट नहीं है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो है। तीसरा वो बताया है कि जो कर्म है वो प्रमाद यानी कि नेग्लिजेंस, हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं या हम उसको जानते नहीं है या जान के भी इग्नोर कर देते हैं, वो है नेग्लिजेंस। फिर बताया गया है कि वो है कसाय यानी कि हमारा पैशन, और एक्टिविटीज यानी कि योग। तो कर्म में ये पांच शब्द यूज किया गया है: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद एंड कसाय एंड योग। ये शब्द के रूप में कर्म को यहाँ पे डिफाइन किया गया है उत्तराध्याय सूत्र में। सो ये सब कौन करता है? ये सब आत्मा द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे बोला गया कि जो आत्मा के द्वारा किया गया है वही कर्म कहलाता है। आत्मा को अगर ज्ञानता नहीं है, आत्मा अगर अज्ञानी अज्ञानी है, तो वहां पे जो कर्म है वो किस प्रकार के होंगे? वो कर्म जो होंगे वो बुरे कर्म में आ जाएंगे। और बोला गया है जीव की शुभ अशुभ प्रवृत्ति से आकृष्ट सुख दुख एवं आवरण के हेतुभूत पुद्गल स्कंद को कर्म कहा गया है। तो यही फर्क है जैन दर्शन और वेदांत दर्शन में, कि यहाँ पे पुद्गल शब्द, पुद्गल स्कंद को कर्म कहा गया है,
और जो बाकी के दर्शन है उसमें जो कर्म का संबंध है वो हमारे कार्य से है। वहां पे पुद्गल से संबंध नहीं, बट यहाँ पे पुद्गल स्कंद को कर्म कहा गया है। जो प्रसिद्ध जैनाचार्य है जैसे देवेंद्र सूरि, उन्होंने कर्म को परिभाषित करते हुए कहा है कि जीव की अपनी शारीरिक, मानसिक एवं वाचिक शुभ अशुभ क्रिया द्वारा या मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन कारणों से प्रेरित होकर राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति से चुंबक की तरह आकृष्ट आत्मा जो करता है वह कर्म कहलाता है। तो ये कल भी बात हुई थी, तो इसमें ज्यादा नहीं बताती हूँ। और जैन लक्षणावली के अनुसार अंजन चूर्ण से परिपूर्ण डिब्बे के समान सूक्ष्म व स्थूलादि अनंत पुद्गलों से परिपूर्ण लोक में कर्म रूप से परिणत होने योग्य नियत पुद्गल जीव परिणाम के अनुसार बंध को प्राप्त होकर ज्ञान दर्शन के घातक पुद्गलों को कर्म कहते हैं। तो यहाँ पे आप एक शब्द बार बार सुन रहे हैं, पुद्गल पुद्गल। तो ये जो है, जो परमाणु जो है, उसी को यहाँ पे कर्म कहा गया है। अब यहाँ पे न्याय न्याय कुमुदचंद ने कहा गया है कि देशात देशांतर प्राप्ति हेतु परिस्पंदात्म परिणाम मोर्थस्य कर्म। एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति में कारणभूत पदार्थ के परिस्पंदात्मक परिणाम को कर्म कहते हैं। तो बेसिकली जो आत्मा के द्वारा जो किया गया है कोई भी कार्य, शुभ अशुभ, पुद्गल से संचित जो होके किया गया है, वो होता है कर्म। कर्म का अर्थ है प्रवृत्ति, और आत्मा और कर्म का संबंध क्रिया के द्वारा होता है। आत्मा और कर्म का संबंध क्रिया के द्वारा होता है, यानी कि आत्मा अलग, कर्म अलग और क्रिया अलग। क्रिया के संबंध में आत्मा और कर्म को हम जान सकते हैं। तो जब तक आत्मा में कर्म जनित प्रकंपन, यानी कि वाइब्रेशन, कर्म जनित उसमें प्रकंपन होते रहता है, तब तक उसका कर्म परमाणु के साथ संबंध होता है। इसलिए कर्मवाद क्रियावाद की उपजीवी है। तो कर्मवाद को समझना है तो क्रियावाद से ही समझना पड़ेगा। क्रिया है इसलिए इसको करने से कर्म बंद होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जानने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कर्म कैसे हो जाता है। आत्मा सबसे पहले बोल रहे हैं कि आत्मा इग्नोरेंट है, आत्मा को पता ही नहीं है। अगर आत्मा कोई कर्म कर भी रहा है तो वो कर्म जो है वो विषाद का कारण हो जाता है, वो दुख का कारण हो जाता है। यानी कि आत्मा को किस प्रकार का कर्म करना है, उसके लिए तो उसे पहले चेतना की जरूरत है। चेतना के बाद उसको पता होना चाहिए कि सेल्फ कंट्रोल, यानी कि सेल्फ रिस्ट्रेन जो है वो कैसे करना है, और किस प्रकार से कर्म बंध को अवॉइड करना है। ये सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए। तो ये सब जानकारी उसको कैसे मालूम होगी, जब उसमें ज्ञानता बढ़ेगी। वो ज्ञान से जब उसको सारी चीजें की जानकारी होगी, तभी वहां पे कर्म बंध जो है वो खत्म कर पाएगा। तो कर्म बंध के कारण जीव जो है वो संसार में संचरण करता है। और इसी वजह से जैन दर्शन में भी जीव के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वह कर्म कहलाता है। साथ ही कर्म किस भावना से किया जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कल ही आपको एक स्टोरी बताई थी कि अगर भावना गलत है तो वहां पे कर्म भी गलत हो जाता है। और इसकी विशेष महत्वता है कि जो भी कर्म कर रहे हैं वो सही भावना से किया जाए। और बहुत सारे दार्शनिकों ने, उन्होंने कर्म जो है और कर्म प्रवृत्ति जो है उसके बारे में बताया है। जैन परंपरा और औपनिषदिक परंपरा में कर्म के संबंध में मुख्य अंतर यह है कि जैन परंपरा में आत्मा की प्रवृत्ति से आकृष्ट उद्गल को ही कर्म कहा गया है। तो जैन परंपरा में क्या बोला गया है कि अ, आत्मा की प्रवृत्ति से आकृष्ट उद्गल वही कर्म कहलाता है। और इसलिए जैन दर्शन में कर्म पौद्गलिक है। और जो वैदिक परंपरा है उसमें क्रिया मात्र को कर्म कहा गया है। तो थोड़ा आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा। जैन परंपरा में क्या है, जो पुद्गल है और जो आत्मा की प्रवृत्ति से जो आकृष्ट अट्रैक्ट होके जो पुद्गल उसमें आ जाते हैं वो कर्म कहलाते हैं। और जो वैदिक परंपरा है उसमें जो क्रिया मात्र है, क्रिया यानी कि एक्टिविटीज, वो कर्म कहा गया है। तो वेदों में कर्म का तात्पर्य यज्ञ, यज्ञ आदि नित्य नैमित्तिक क्रियाएं हैं। वेदों में करणीय और अकरणीय दोनों प्रकार के कर्मों का उल्लेख है।
तो वेदों में ही मैंने बताया था आपको, कर्म अकर्म विकर्म ये सारी चीजें आती हैं, जिससे हमें समझ आता है कि कौन से कर्म करना श्रेष्ठ है, कौन सा कर्म करना श्रेष्ठ नहीं है। तो वेदों का विकसित रूप उपनिषदों से प्राप्त होता है, और उपनिषदों में कर्म का अर्थ क्रिया दिया गया है। तो जैसे मैंने बताया था, वेदांत, जब वेदों का अंत हुआ तो वहां से उपनिषद, उपनिषद की बात शुरू हुई। और जो उपनिषद में बताया गया है कि क्रिया, क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिया यानी कि जो हम निरंतर करते हैं, हमेशा हमारी एक्टिविटीज चलती रहती है, हम बोल रहे हैं, हम सोते समय भी हमारे मूवमेंट्स हो रहे हैं, और जो ऑर्गन के मूवमेंट्स हो रहे, सारी क्रिया होती है। तो क्रिया को भी काफी अच्छे से समझाया गया है कि जो क्रिया होनी चाहिए वो किस प्रकार की क्रिया होनी चाहिए, उसमें इंटेंशन कैसा होना चाहिए, उसका परिणाम कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें वेदांत दर्शन में बताई गई है। तो उपनिषदों में कर्म का अर्थ क्या है, क्रिया। और ये सारी बातें कंपेरेटिव स्टडीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि कंपेरेटिव स्टडीज हम करते हैं तो एक से ज्यादा दर्शन के बीच में जो संबंध है, या तो उसमें कुछ डिफरेंसेस है, वो सारी बातें बतानी पड़ती है। तो जब आप यहाँ पे बताएंगे कि कर्म, जैन में कैसा कर्म बताया गया है, तो जैन में आप पुद्गल के बारे में बताएंगे। वेदों में कैसा कर्म बताया गया, तो वेदों में कार्य के बारे में बताएंगे। और फिर कार्य के अलावा जो हमने बातें की थी, कर्म की, अकर्म की, विकर्म की, वो सारी बातें बताएंगे। ये भी बताएंगे कि कर्म क्योंकि कार्य है, जैसा कि उपनिषद में बताया गया है, तो उसका निरंतर किया जाना ही जरूरी है। बिना कर्म किए मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। और जो मनुष्य है, क्योंकि वो बिना कर्म किए नहीं रह सकता, इसलिए उसकी कायिक, वाचिक और मानसिक क्रिया को उपनिषदों में कर्म कहा गया है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। जो भी आपकी क्रिया है, करने की क्रिया है, बोलने की क्रिया है, सोचने की क्रिया है, उसको ही कर्म कहा गया है। जैन दर्शन में क्या था, आत्मा की प्रवृत्ति से आकृष्ट पुद्गल को ही कर्म कहा गया है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है। यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे मार्क कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए। तो जैन परंपरा में आत्मा की प्रवृत्ति से आकृष्ट पुद्गल को ही कर्म कहा गया है। और उपनिषद में कर्म का अर्थ है जो कि नियंत्रण, नियंत्रण और निरंतर किया जाता है। जो भी हमारा कायिक, वाचिक और मानसिक क्रिया है, उसको ही कर्म कहते हैं। जैन दर्शन में भी बताया गया कि जीव की शारीरिक, वाचिक, मानसिक क्रिया को कर्म कहा गया है, परंतु जो मुख्य अंतर वही है कि जैन कर्म सिद्धांत में उन्होंने किसको इंपॉर्टेंस दिया है, उन्होंने पुद्गल को इंपॉर्टेंस दिया है। और जैन कर्म सिद्धांत में इन व्यापारों के मूल में जीव में व्युत्पन्न होने वाले राग एवं द्वेष रूप भावों को समाविष्ट किया गया है। मतलब राग और द्वेष जो है कर्म के बीज कहा गया है। जो राग और द्वेष जो है, जो भी किसी को देख के नफरत आता है, किसी को देख के खुशी होती है, वो सारे जो है वो कर्म के बीज है। क्योंकि वो जो फीलिंग्स है, वो भावना है, वो भावना से पुद्गल अट्रैक्ट हो रहे हैं आत्मा में। जब आत्मा में वो पुद्गल आते हैं तो वहां से क्या, कर्म करने की इच्छा बढ़ जाती है। कोई अगर सामने आइसक्रीम दिख गई, डिजायर हो गया, बहुत खुश हो गए, मन खुश हो गया देख के, तो झट से मन करता है, झट से लगता है कि वो आइसक्रीम खरीद लिया जाए। कर्म करने की इच्छा वहां से आ जाती है। तो पुद्गल का अट्रैक्शन कैसे हो रहा है, आत्मा में पुद्गल का अट्रैक्शन कैसे हो रहा है, पुद्गल यानी कि भाव, कैसे अट्रैक्शन हो रहा है, ये राग और द्वेष जो कि कर्म के बीज है, वहां से अट्रैक्शन होता है। और फिर वहां से कर्म करने का जब बीज बोया जाता है तो कर्म भी कहीं ना कहीं से आप देखते हो कि वो हो जाता है। और ये चीज बौद्ध दर्शन में भी बोला गया है कि इंटेंशनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भाव को ही कारण बताया गया, जिस भाव से जो कर्म किया जाए, वही कर्म महत्वपूर्ण है। अगर भाव अच्छे नहीं है तो कर्म अच्छे नहीं है। जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा त्याग की, अभी आपने त्याग भाव से अगर कोई कर्म किया, तो वो कर्म की लालसा खत्म हो जाती है, कर्म करने की इच्छा खत्म हो जाती है। एक बार आपने कर्म कर दिया, कर्म खत्म हो गया, उसके बाद उसको रिपीटिशन की भावना नहीं आएगी। तो जैन दर्शन ने बोला है, और इनके अनुसार जो कर्म है वो दो प्रकार के कर्म है। पहला जो है भाव कर्म, और दूसरा जो है द्रव्य कर्म। अब देखते हैं भाव कर्म क्या होता है और द्रव्य कर्म क्या होता है। तो इसका मतलब तो समझ आ गया कि राग द्वेषात्मक परिणाम
अर्थात कसाय भाव कर्म है, जो कि अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि कर्म क्या होता है। कसाय भाव यानी कि पैशन। तो कार्मण जाति का पुद्गल जड़ तत्व विशेष जो कषाय के कारण आत्मा के साथ मिल जाता है, वह द्रव्य कर्म कहलाता है। आचार्य अमृतचंद ने लिखा है, आत्मा के द्वारा प्राप्त होने से क्रिया को कर्म कहते हैं। आत्मा के द्वारा प्राप्त होने से क्रिया को क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। उस क्रिया के निमित्त से परिणमन विशेष प्राप्त पुद्गल भी कर्म है। कर्म पुद्गल आत्मा से भिन्न एक विजातीय तत्व है। जब तक आत्मा के साथ इस विजातीय तत्व का संयोग है, तभी तक संसार है, और उस संयोग के नष्ट होने पर आत्मा मुक्त हो जाती है। तो यहाँ पे लिबरेशन के लिए बताया गया है, जब ये संयोग जो पुद्गल है, पुद्गल का जो अट्रैक्शन हो रहा है आत्मा से, और जो संयोग हो रहा है, जब वो खत्म हो जाता है, तो खत्म होने के बाद इंसान जो है वो लिबरेशन यानी कि उसको लिबरेशन मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। इतना ही है मेरे ख्याल से, हाँ इतना ही बताया गया है इसमें। तो जो बेसिक जो डिफरेंस था कर्म का, वेदांत में, जैन में, बौद्ध दर्शन में, यही हमें समझना है इस लेसन के अंदर, कि जो कर्म है जैन में कैसे है, कर्म जो है बौद्ध में कैसे है, कर्म जो है वेदांत में कैसे है। ठीक है। वेदांत दर्शन का भी हमने देखा कि जो कर्म है वो मोस्टली जो कार्य है, जो एक्टिविटीज है, उसको बोला जा रहा है। फिर हमने जैन दर्शन में देखा उद्गल का जो आकर्षण हो रहा है आत्मा के साथ, उसको कर्म बताया गया है। बौद्ध दर्शन में भी हमने देखा कि जो पाप पुण्य का संबंध है, जो कारण कार्य का संबंध है, वही सा हमारा कर्म आ रहा है। जो कि प्रतीत समुत्पाद से और ज्यादा उसको हमने उसको आइडेंटिफाई किया और उसको डिफाइन करने की कोशिश की। ठीक है। तो एक बार फिर से जो जो मेन मेन पॉइंट्स थे उसको देख लेते हैं, ताकि ये जो तीन दर्शन है, जैन, बौद्ध और वेदांत, इनका क्या कहना है कर्म के लिए, वो समझ आ जाएगा। एक बार हम कर्म समझ लेते हैं तो कारण को समझना और इम्पोर्टेंट होता है। कारण भी बहुत प्रकार के होते हैं। जो मुख्य कारण वो बताए गए हैं कि समवय कारण होते हैं, असमवय कारण। समवय यानी कि पहले से जो इनहेरेंट होते हैं, पहले से जो अंदर हमें एक दूसरे पे जो रहते हैं उसको इनहेरेंट कॉज बोलते हैं। तो ये तीन चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। इनहेरेंट कॉज क्या होता है, यानी कि कारण क्या होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो कारण के बारे में बताया गया है, समवय कारण होता है, असमवय कारण होता है, और निमित्त कारण होता है। उपादान कारण की भी बात हुई थी। और जैसे कि समवय कारण क्या हो गया, धागा और कपड़ा। अब जो कपड़ा है, जो बोल रहे कपड़ा है, वो धागा की वजह से बन रहा है। जो गुण है, कपड़ा में जो गुण है वो धागा में भी गुण सेम है। तो इसको हम बोलते हैं समवय कारण। समवय कारण क्योंकि वो दोनों एक दूसरे में होते हैं। भले धागा जो है वो कपड़े में होगा, बट कपड़ा धागा में नहीं होगा, ये हमें पता है। एक गुण का दूसरे गुण में होना जरूरी है, तो उसको हम बोलते हैं समवय कारण। और वैसे ही असमवय कारण होता है। और असमवय कारण मतलब दोनों कारण एक दूसरे में नहीं होते। तो इसको और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट क्लास में कि समवय कारण क्या होता है, असमवय कारण क्या होता है, और निमित्त कारण क्या होता है। और ये कारण को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो कार्य का विषय है, जो कर्म का विषय है, वो कारण को समझे बिना वो इनकम्प्लीट होता है। इसलिए कारण को भी समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। ओके। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था, ताकि पूरी क्लैरिटी हो जाए। और यहाँ तक अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। हम्म। एक बार सब ध्यान देते हैं। तो हम बात कर रहे थे कर्म की। हमने देखा कि जैन दर्शन में कर्म का प्रयोग अलग है, अर्थ अलग है। वेदांत दर्शन में कर्म का प्रयोग अलग है। सांख्य दर्शन में कर्म का प्रयोग अलग है। मीमांसा दर्शन में अलग है। न्याय दर्शन में अलग है। बौद्ध दर्शन में अलग है। सब जगह जो कर्म का डिफरेंस है वो अलग अलग तरीके से बताया गया है। कर्म के बारे में अलग अलग व्याख्या दी गई है।
तो हमारे जो मुख्य मुख्य दर्शन है जिसके बारे में हमें जानना था, वो है वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। ये तीनों में कर्म की क्या व्याख्या है वो हमें देखना था। तो अभी हमने जस्ट देखा कि जैन दर्शन में जो कर्म है वो पुद्गल के रेफरेंस में बताया गया है। अच्छा या बुरा कर्म जो है वो आत्मा के विषय में बताया गया है कि अच्छा जो भी कर्म होता है वो आत्मा, जो आत्मा है उसका जो है पुद्गल के साथ जो अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से होता है। ठीक है। तो मैम, जो आपने अब तक पांच बताए थे, छह, तो वो मतलब संक्षेप में करना है या उनका भी डिटेल देना बाई चांस एग्जाम में आता है तो? हाँ, एग्जाम में आता तो आपको तो डिटेल्स देना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं, मतलब अभी आपने जैसे बोला ना, वेदांत बौद्ध और जैन ही हमको पढ़ना है करके। बाकी कल तक हमने छह पढ़े थे, आज जैन पढ़ा है। मीन्स जैन कल भी पढ़ लिया था हमने। हम्म। तो टोटल सात हुए हैं ना? हाँ, जो पूरे जो दर्शन थे उसका थोड़ा थोड़ा सा हमने देख लिया ताकि एक ब्रीफ में आइडिया हो जाए कि कौन से दर्शन कर्म के बारे में क्या बताए। पर जो हमारे सिलेबस में है उसमें ये तीन दर्शन को ही इम्पोर्टेंट, मतलब तीन दर्शन के बारे में ही बताया है कि ये तीन दर्शन ही हमें पढ़ना है डिटेल में। यानी कि जो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करोगे ये तीन दर्शन से ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके ओके। हम्म। बाकी कंपेरेटिव में तो आपको बाकी फिलोसफी लेनी ही है। अगर आप कंटेंट दे रहे हो उसमें आंसर्स लिख रहे हो तो उसमें तो आपको बाकी की बात करनी ही है तो क्या हम क्या है। एक्सटर्नल का है तो हम थोड़ा थोड़ा एक एक पैराग्राफ लिख के भी छोड़ सकते हैं, और बाकी डिटेल इनको दे देंगे। हाँ, बौद्ध, मतलब जैसा आपको वेदांत और ठीक जैन लगे हो गए। वैसा आप कर सकते हो। जैसा भी आपको लगे कि ये तरीका अच्छा है वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं फट से आपको रिवीजन करा देती हूँ। वैदिक दर्शन में क्या बोला था, तो आपको अगर याद है कि वैदिक दर्शन में मैंने क्या बोला था कर्म के बारे में तो आप मुझे बता सकते हैं। कर्म की क्या डेफिनेशन बताई थी वैदिक दर्शन में। एक दर्शन से दूसरे दर्शन में ये लोग वैदिक दर्शन में देवी देवता क्रिया कांड पे विश्वास रखते हैं। हाँ, भाग्य क्रिया और कांड पे पुण्य बस। को भी, हाँ। हाँ, भाग्य और फिर पुण्य को भी मानते हैं। हम्म। पाप पुण्य को मानते हैं और उन्होंने कर्म की जो है तीन भाग उनके बताए हैं कर्म के, कौन कौन से कर्म हाँ, होते हैं। संचित, संचित पाप और प्रारब्ध, संचित पुण्य। हाँ, संचित कर्म क्या होता है। जो जो पूर्व पास्ट जन्म में के कर्म है वो अभी है आपके पास में। ओके। जो पास्ट में हो गए वो संचित है। ओके, प्रारब्ध कर्म क्या होता है। जो अभी चल रहे हैं, हम कर रहे तो हैं। हम हम्म। इसका हम फल भोग रहे हैं अभी। हाँ। पुराने जो कर्म हाँ। है उनका हम अभी फल भोग रहे हैं, वो प्रारब्ध है। हाँ। और संचयी मान जो है वो अभी कर रहे हैं। हाँ। फ्यूचर और इसका फ्यूचर में हमें करेंगे। फ्रूट कब मिलेगा, इसका जो फल है वो कब मिलेगा संचिमान कर्म का। भविष्य, वो भविष्य। प्रारब्ध बन जाएगा ना फिर हमारा। हाँ, मतलब वो भविष्य में मिलेगा, अभी प्रारब्ध बनेगा ऐसा तो नहीं बोल सकते, बट वो भविष्य, भविष्य इस जन्म के भी भविष्य हो सकते हैं, दूसरे जन्म के भी हाँ, भविष्य हो सकते हैं। अब हो फिर सकते, भाव चक्र चलेगा ना पूरा, तो कंटिन्यू चक्र, सर्कल चलता रहेगा। हाँ हाँ हाँ। अब मैंने जैसे आपने एक स्टेटमेंट बोला आज सुबह ही कि त्याग भाव से किया गया कर्म बंधन का कारण नहीं होता है। अगर इसको आपको समझाना है तो आप कैसे समझाएंगे। तो मतलब पूरे दर्शन के हिसाब से मैम कि जो राग द्वेष को हमको, जैसे जैन धर्म के हिसाब से कि हमको राग द्वेष का छोड़ करके, और हम्म। हमें अगर मन से काम काम करेंगे, लाइक जो हमने अगर निर्लिप्त भाव से किया, सारी चीजों को हमने त्याग दिया, तो हमारा कर्म बंधन से धीरे धीरे छूटना हो जाएगा। और हम्म। अगर हम त्याग करते रहेंगे तो जो हम्म। हमारे पूर्व भाव के जो संचित कर्म है वो भी थोड़े कम हो सकते हैं, मतलब उसकी हम निर्जरा कर हम्म। देंगे। तो फिर हम्म। हमारी आत्मा क्लीन होनी शुरू हो जाएगी। तो जो त्याग भाव से जो कर्म कर रहे हो क्या इसका मतलब है कि कर्मों का त्याग करना है और या उसमें त्याग भाव लेकर आना है। त्याग भाव लेकर आना है। और उसमें कर्मों का त्याग क्यों नहीं करना है। कर्म अगर करेंगे तो किसी न किसी कारण से तो कर्म बंधन फिर से होता ही रहेगा, चाहे वो हम्म। अ,
बुरे कर्म हो या अच्छे कर्म हो, पर अगर हम त्याग भाव से करेंगे तो वो कर्मों का बंधन नहीं हाँ होगा। वो ठीक है, बट कर्मों का त्याग क्यों नहीं करना है? जैसे बोलते हैं कि जैसे बौद्ध दर्शन में भी देखा कि उन्होंने उन्होंने कंटिन्यूसली अपना कर्म जो है उसको ही प्रधानता दी है, उसको त्याग नहीं किया है। तो कर्म का त्याग क्यों नहीं करना है? पॉसिबल ही नहीं है ना मैम, कैसे कर पॉसिबल सकते तो नहीं, कर्म। बट काफी लोग करते हैं ना आलस। देन उसके बाद वो नींद नींद बहुत लेते हैं। देन उनको फिर करना ही नहीं है बोल के वो स्टॉप हो जाते हैं। तो हाँ। ऐसे और लोगों मैम का। उससे भी प्रमाद के कारण भी तो कार्य कर्म बनते चले जाते हैं। प्रमाद के जो हमारे ऑलरेडी कर्म बंधे हुए हैं तो उसको तो हम त्याग नहीं पाएंगे। तो हम्म जो हमारे कर्म संचित है, अगर वेदांत दर्शन के हिसाब जो कर्म संचित है, तो वो कर्म तो हमारे पास में पड़े ही रहेंगे सत्ता में। हम्म। तो हाँ, व्रत प्रत्याख्यान करके त्याग कर सकते, निर्जरा कर सकते कर्मों की। हाँ ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको गीता के कर्म के बारे में बताया था। वो कौन से कर्म बताए थे उसमें? उपनिषद में। गीता कर्म में। कहा था कि कर्म करते रहो पर उसकी फल की चिंता मत करो। हाँ उसको क्या जो बोलते कर्म हैं? कर्म करना है वो करते रहो। हाँ, वो काम कर्म और अकाम और विकर्म, तीन तरह के हाँ बताए थे कर्म। हाँ, बट उसको बोलते हैं निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मतलब क्या होता है? बिना फल की इच्छा के। हाँ, बिना फल की आकांक्षा लिए जो कर्म करते हैं उसको निष्काम कर्म बोलते हैं। अब मैंने आपको साम के दर्शन में भी बताया था। साम के दर्शन में क्या बताया था? साम के दर्शन में किस प्रकार से कर्म बन जाते हैं? गुणों मैम के वो हिसाब से कुछ होते कृष्ण हैं। कर्म, कर्म मतलब मैंने पूछा था वो कि लेश्या से रिलेटेड है क्या, तो आपने कहा लेश्या नहीं, कर्म ही है। कृष्ण हाँ, कर्म, गुण शुक्ल कर्म, हम्म गुण है, कृष्ण। गुणों के हिसाब से होता है सांख्य योग में। गुणों के हिसाब से तो होता है, बट वो जो गुण हो रहा है उसमें भी कर्म नहीं आते। वो तो हाँ मतलब बराबर है आपका, गुण से जो है वो क्रिया क्रिया बन रही है। यानी कि अहंकार बुद्धि ये सब की उत्पत्ति हो रही है। बट यहाँ पे कर्म तो चेतन में लग रहा है ना। यानी कि जो पुरुष है उसमें कर्म लगता है, प्रकृति में कर्म नहीं लगता है। कर्म किस में लगता है? पुरुष में कर्म लगता है। पुरुष में कैसे कर्म लगता है? लिबरेशन किसका होता है? चलिए अगर कर्म को समझना है ना तो आप लिबरेशन को नहीं छोड़ सकते, मोक्ष को नहीं छोड़ सकते। मोक्ष किसको चाहिए? पुरुष हाँ, को चाहिए। पुरुष मोक्ष को पुरुष चाहिए। को क्यों चाहिए? ताकि वो कर्म बंधन वो से छूट प्रकृति, सके। हाँ मुक्त हो छूट सके। सकते हैं। है ना? तो वो कर्म बंधन से कैसे छूट सकता है पुरुष? हम्म मैम प्रकृति को एक्चुअली ज्ञान नहीं होता है, मतलब वो चेंज होती रहती है। हम्म पुरुष स्टेबल, मतलब पुरुष चेंज नहीं होता है। तो पुरुष अगर कर्मों का त्याग करेगा तो पुरुष मोक्ष में जा सकता है, प्रकृति नहीं जाएगी। बट पुरुष कर्मों का त्याग नहीं कर सकता ना। अभी तो बात हुई थी कि हम कर्मों का त्याग नहीं कर सकते। कर्म तो हमें करना है, बट एक चीज है जिसका हमें ध्यान रखना है। देखिए क्या पुरुष होता है की जब प्रकृति हमारा। बहुत चेतन होती पुरुष है मैम, जो है और वो वो मैम ऐसे। काम हम्म करने पुरुष वाला चेतन नहीं होता होता है है ना। देखिए क्या हो रहा है जब हमारा जो चेतना है, हमारा जो चेतन तत्व है, अगर उसमें अज्ञानता है। अज्ञानता ये है कि जो प्रकृति है वही महान है। प्रकृति नहीं हम्म होगी तो हमारी दुनिया भी नहीं होगी। अगर इस प्रकार की अज्ञानता है तो वो क्या होता है? वो इस लूप में रह जाता है, कार्य कारण लूप में हम्म रह जाता है। बट जब वो इस अज्ञानता से बाहर निकलता है कि ये शरीर सब कुछ नहीं है, बल्कि चेतना ही सब कुछ है, आत्मा ही सब कुछ है, तो ये अज्ञानता का कारण ही ये बंधन है। अज्ञानता से जब वो निकलता है तो उसको बंधन से भी छुटकारा मिल जाता है। तो यहाँ पे जो साम के दर्शन में बताया गया है वो ये बताया गया है कि पुरुष की अज्ञानता का कारण ही कर्म बंधन है। पुरुष जब अपनी अज्ञानता से बाहर निकल जाता है, जब वो अपने चेतन तत्व को समझ जाता है, क्योंकि वही चेतन है, प्रकृति तो अचेतन है।
प्रकृति में एक्टिविटीज है बट है तो अचेतन। तो जब वो अपनी चेतना तत्व को पहचान जाता है तभी। यहाँ पर ये कह सकते हैं मैम, केवल पुरुष की जो चेतना में जो अज्ञानता है वही कर्म बंधन का कारण है, बस एक ही चीज हाँ कह सकते हैं। हाँ हाँ, वही कर्म बंधन का कारण है। बाकी प्रकृति तो अपना कार्य करती है। तो मैं हम प्रकृति। लोग हम कह सकते हैं ना कि ज्ञाता और दृष्टा भाव अगर पुरुष रख लेता है तो मोक्ष का कारण बन सकता है। हाँ बिल्कुल। जब पुरुष उस बंधन से निकलना चाहे तो कैसे निकल चाहे निकलेगा। ये जो अज्ञानता है उससे उससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि आप ज्ञानी हो जाओ, ज्ञानी पुरुष हो जाओ। समझो अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, उसका संबंध क्या है, उसमें विशेषता क्या है, ये सब समझो। उसके बाद ही वो जो ये लूप है उससे बाहर निकल सकता है। जैसे कि तो जो ये आपने शुक्ल कर्म और ये जो बताए थे मैम, ये किस सेंस में यहाँ पे आ सकते हैं फिर, जो आपने चार कर्म बताए थे ना, शुक्ल हाँ कृष्ण और अशुक्ल, तो उसको हम हाँ। यहाँ पे कैसे करेंगे इस चीज में? शुक्ल कर्म में मैंने क्या बताया था, सत्व गुणों की प्रधानता। हाँ। मतलब शुभ कर्म होते हैं शुभ जब काम। प्रकृति के कौन से गुण पुरुष को लग रहे हैं, सत्व गुण अगर उसमें मिल रहे हैं तो वो जल्दी पहचानता है ना, जल्दी अपनी पर्पस को पहचानता है अगर उसमें सत्व गुण लग रहे हैं तो। अगर उसमें रजोगुण है या तमस गुण है तो वो क्या है, अपने पर्पस से पीछा पीछे चले जाता है। यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो अगर आपका कोई एम्बिशन है, आपका कोई गोल है कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको एग्जाम्स क्लियर करना है, ये आपका गोल है। बट अगर वहां पे देखा जाए तमस गुण वहां पे अगर हावी हो जाए तो आलस होगा। आलस होगा, आलस के कारण क्या होगा, आप अपने कार्य नहीं करेंगे। जब कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप अज्ञानता में ही रहेंगे। यानी कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे और अपने कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे और अपने गोल से पीछे चले जाएंगे। तो यहाँ पे बोला गया कि जो अपने गुण है, मोस्टली जो सत्य गुण है, सत्य गुण है, उस उससे पुरुष की जो चेतना है उसका विकास होता है। तो इंसान को, ये पुरुष को फोकस करना चाहिए कि जो सत्य गुण है, सत्व गुण है, उस पे ही बेस करके अपना कार्य करना चाहिए। और इसलिए इसको शुक्ल शुक्ल कर्म कहा गया है। जहां पे सत्व गुण की प्रधानता होती है तो वहां से शुभ कर्म शुरू होता है। अगर सत्व गुण की प्रधानता नहीं है तो वो कर्म जो है वो दूषित होता जाता है, तमोगुण होता है, जिसको कृष्ण कर्म बोला गया है। तो ये कहने का मतलब ही यही है कि आप जो अपने सत्व गुण है उसकी वृद्धि करें, उसको बढ़ाएं। और उसके बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। साम के योग में देखा जाए तो योग में तो पूरा वही बताया गया है कि आप अपने सत्व गुण को कैसे उसकी वृद्धि कर सकते हो, सत्व गुण को कैसे बढ़ा सकते हो, वही बताया गया है। उसमें यही ये भी बताया गया कि आप तमस गुण को कैसे रिड्यूस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पूरा ही खत्म हो जाएगा, पूरा ही खत्म कर दोगे, बट एटलीस्ट सत्व गुण का ग्रोथ ग्रोथ तो हो सकता है, उसकी बढ़त क्या बोलते हैं, वृद्धि तो हो सकती है। तो इस प्रकार से इसमें बताया। बट इसमें आपको बस यही समझना था कि जो कर्म है वो पुरुष को लगते हैं, प्रकृति कार्य में संपूर्ण होती है, बट अल्टीमेटली जो कर्म लग रहा है वो पुरुष को लग रहा है। और इसीलिए मैंने आपको कर्म, क्रिया और इसमें आपको फर्क बताया था कि कर्म क्या होता है, क्रिया क्या होता है, ताकि आप समझ सको कि जो कर्म है वो क्रिया से अलग है। कर्म अलग होता है, क्रिया अलग होता है। क्रिया तो प्रकृति एक कर रही है बट कर्म किसको लग रहा है, बात कर्म बताया पुरुष था को मैम, लग रहा है। कर्म क्रिया और कारण तीन चीज बताई थी। हाँ, कर्म और क्रिया, ये दोनों में मैंने फर्क बताया था, आपको याद आ रहा है इसके बारे में, यस। जी मैम। है ना। ठीक है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें क्या है। न्याय वैशेषिका में मैंने बताया आपको कर्म के बारे में। और फिर जो बौद्ध दर्शन है उसमें काफी सिंपल है। चित्त कर्म, चैतसिक कर्म, चित्त कर्म, मानसिक कर्म और काम और वचन रूप से जो कर्म है वही कर्म की परिभाषा में आती है।